अल्लाह ने कहा मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जो कोई भी तुम में अमल साले करेगा, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो हुआ मोमिन, और वो मोमिन है, ईमान लेकर आया है, फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको गिफ्ट करेंगे, गिफ्ट है ये अल्लाह का, हयातन तय्यबा, गुड लाइफ, वी विल कॉज हिम, हम देंगे गुड लाइफ, हयातन तय्यबा, तय्यबा पाक को कहते हैं लेकिन गुड को भी कहते हैं, ठीक है। अब हयातन तय्यबा क्या है, ये है इंटरेस्टिंग बात, और ये अल्लाह से मांगनी चाहिए क्योंकि अल्लाह की देन है, लेकिन ये देन के कुछ प्री रिक्विजिट है। ये तब मिलेगी जब हम अमल साले करेंगे और ईमान वाले होंगे, ईमान वाले बनेंगे और अमल साले करेंगे। ईमान वाला बनने से मुराद है यकीन, यकीन होना दिल में, ठीक है। तो हयातन तय्यबा में ये चंद एक चीजें तफसीर की रोशनी में आती हैं, क्या क्या। एक पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह विल सेव देम फ्रॉम कबायर, कबायर मतलब है बिग सिंस, मेजर सिंस, तय्यब जिंदगी, ठीक है। अ लाइफ स्पेंड इन हिज ओबीडियंस, अल्लाह ताला जो है उनको अपनी अतात में जिंदगी गुजारने की तौफीक देगा। द तौफीक टू परफॉर्म गुड डीड्स, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक देगा नेक अमाल की, ठीक है। अल्लाह विल ग्रांट देम गुड कैरेक्टर, अच्छा किरदार देगा जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं। अल्लाह उनको इत्मीनान देगा, आसानी देगा, मुश्किलात के बावजूद इत्मीनान दे देगा, ठीक है। बीइंग कंटेंट, अल्लाह ताला उनके दिल में गिना भर देगा, यानी वो गनी हो जाएंगे हलाल पे, नो मैटर हाउ स्मॉल इट में सीमिंगली बी टू अदर्स। अब देखिए ये है गुड लाइफ हमारी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है ये हमारा है पैरामीटर कि हु आर द हैप्पीएस्ट पीपल। अब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि हैप्पीएस्ट कंट्रीज कौन है, तो मुस्लिम एक भी नहीं आएगी, ठीक है। क्यों नहीं आएगी मुस्लिम एक भी? क्योंकि उनका हैप्पीनेस का क्राइटेरिया बहुत मादा परस्ती पर मबनी है। सैलरी कितनी है ये क्राइटेरिया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, बेसिक फैसिलिटीज है। मैं नहीं कहता इससे खुशी नहीं आती, आती है, लेकिन असल जो खुशी है वो ये। अब इसको आप लगाएं वेस्ट पे, तो एक भी कंट्री वेस्ट की खुश नहीं होगी। प्योर लाइफ, गुनाह कितना आम है वहां पे, गुनाह से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वहां पे, ठीक है। कितना खुला माहौल है, क्या वो अल्लाह की ओबीडियंस से जिंदगी गुजार रहे हैं? सारा वेस्ट रिबा पर खड़ा हुआ है, इंटरेस्ट पर है, कैपिटलिज्म, सारी जिंदगी उनकी मॉर्टगेज देते गुजर जाती है, ठीक है। तौफीक, क्या वो गुड डीड्स परफॉर्म कर रहे हैं जो अल्लाह के बताए हुए डीड्स हैं? गुड कैरेक्टर, ठीक है, ये डिबेटेबल है। ट्रैंक्विलिटी, क्या उनके वाकई सुकून वाली जिंदगी है? ये डिबेटेबल चीजें। तो साबित ही हुआ कि ये हमारा क्राइटेरिया है। तो हयातन तय्यबा अल्लाह से मांगा करें, ये बड़ी जामे दुआ है। कुछ लोग सोचते हैं ना हम क्या दुआ करें जिसमें सारी चीजें आ जाए, यानी लंबी लिस्ट ना बनानी पड़े, सब कुछ मिल जाए। तो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, अल्लाह से आफियत मांगा करें और हयातन तय्यबा मांगा करें, दैट्स इट। आप देखिए आपको सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। आफियत में सब कुछ आता है, आसानी, वेलबींग, और हयातन तय्यबा में ये आता है, ठीक है। चार जो टॉप के हैं किरदार में, सेल्फ कंट्रोल, शुक्रगुजारी, एम्पैथी, जस्टिस। अब देखिए एम्पैथी पे इतना जोर है, इतना जोर है कि एम्पैथी को अल्लाह ने अल अक़बा कहा है। अल अक़बा, अल अक़बा क्या होता है? चोटी। फलक तहमल अक़बा, सूरह बलद की आयत है। वमा अदराका मल अक़बा, अल्लाह कहते हैं फलक तहमल अक़बा, इन्होंने चोटी चढ़ने की कोशिश नहीं की, मुश्किल रास्ता। वमा अदराका मल अक़बा, और इन्हें क्या खबर मुश्किल रास्ता क्या है? फक्कु रक़बा, फक्कु रक़बा का मतलब है गुलाम को आजाद करना। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम में स्लेवरी है, यहां तो अपोजिट बताया जा रहा है, गुलाम को आजाद करना। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, और भूख वाले दिन खाना खिलाना। यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीम को जो तुम्हारा करीबी है। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, यतीम को जो बहुत ज्यादा भूख में है और बहुत ज्यादा बेचारगी का शिकार है। सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनू वतवस्सौ बिस्सब्री वतवस्सौ बिल मरहमा, और इन सब कामों के बाद ईमान लाना। साबित हुआ इंसानियत पहले है। कुछ लोग कहते हैं ना इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, इस्लाम कहता है इंसानियत तो किंडरगार्टन है। इंसानियत तो इतनी बेसिक चीज है, वो तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। मजहब तो बहुत हाई लेवल बात है, मजहब तो अल्लाह की पहचान है ना, वो तो बहुत हाई लेवल चीज है। तो अल्लाह कहता है कि ये सारे काम करो, ये अक़बा है, यानी एम्पैथी दिखाओ, भूख, किसी की मदद करो। हम जो चैरिटी करते हैं वो कैसे करते हैं? जो वेस्ट की चीज होती है वो दे देते हैं, समझते हैं चैरिटी हो गई। कुछ लोग चैरिटी करते हैं, कहते हैं मेरा रिस्क नहीं बढ़ा। भाई रिस्क किस चैरिटी से बढ़ता है? पसंद की चीज देने से। कूड़ा करकट देने से रिस्क नहीं बढ़ेगा। एक सालन बुसरा दे दिया, कहते हैं चैरिटी कर दी। एक कपड़े पुराने फटे हुए कपड़े हैं जो कोई भी नहीं पहनेगा, वो दे देते, कहते लो जी अल्लाह की राह में चैरिटी हो। ये चैरिटी नहीं होती है, ठीक है। ये मदद हो जाएगी किसी की, ये अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है ये चैरिटी। मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ, अल्लाह ताला कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज ये नेक नहीं हो सकते जब तक वो ना खर्च करें जिससे मोहब्बत है, जिस चीज से बहुत अच्छी चीज दें। खैर इंशाल्लाह कोई पुरानी चीज भी देंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बेस्ट चैरिटी बता रहा हूँ, बेस्ट चैरिटी, ठीक है। बेस्ट चैरिटी में उससे रिस्क बढ़ेगा आपका, जो पसंद की चीज आप देंगे ना, उससे फिर इंशाल्लाह आपके भी रिस्क में इजाफा होगा। तो ये चंद एक चीजें हैं। और लास्ट चीज मैंने आपको बताई थी जस्टिस, वो तो इस लेवल की आयात है कि अल्लाह ताला कहता है कि ए लोगों जो ईमान लाए, सूरह निसा की आयत है। और ये आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे भी लिखी हुई है ऊपर, ए लोगों जो ईमान लाए हो, बी जस्ट इवन इफ इट गोज अगेंस्ट योर ओन सेल्फ। इंसाफ करो, चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ जाए, चाहे वो तुम्हारी बहन के खिलाफ जाए, भाई के खिलाफ जाए, इंसाफ करो। तो इंसाफ इस लेवल पे अल्लाह को पसंद है, ठीक है। इस तरह किरदार अच्छा बनेगा प्रैक्टिस करने से। यही है नफ्स बिल जिहाद, सिंपल आंसर।
नफ्स बिल जिहाद बिन नफ्स, सॉरी करें, जिहाद करें अपने नफ्स के खिलाफ, कंट्रोल करें अपने आप को, प्रैक्टिस करें कंट्रोल। आप देखेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। जैसे आप जिम जाते हैं, बॉयज विल रिलेट विद मी, आपका मसल बढ़ता है, जैसे जैसे मसल बढ़ता है यू कैन लिफ्ट मोर वेट, राइट। इसी तरह नफ्स स्ट्रांग होता है, कैसे? प्रैक्टिस करने से। नफ्स स्ट्रांग होगा, आप मजीद चीज को फाइट कर सकेंगे, मजीद स्ट्रेंथ आती जाएगी, मजीद आती जाएगी। तो ये है इन शॉर्ट इसका क्राइटेरिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।